अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं हूँ देगू में और मेरे साथ है हाजी अब्दुल रशीद। पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम है। मेरे ख्याल में जितने भी यहाँ बिजनेसमैन हैं ना, उनमें से सबसे एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है ये लोग, ये जो है ना हाजी साहब हैं। देगू के अंदर भी इनकी रेस्टोरेंट्स की ब्रांचेस हैं, जो है ना पाकिस्तानी इंडियन कुजीन जो है वो यहाँ पे सर्व करते हैं। और इनके जो होटल्स हैं ना, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो हलाल जो कोरिया एक्सपो है उनसे ये सर्टिफाइड है। ट्रिप एडवाइज़र के ऊपर अगर आप लोग जाएँ तो यहाँ पे इनके जो होटल है ना, इनका मेरे ख्याल है सबसे पहले नाम आता है 5 स्टार रेटिंग के साथ। बहुत लोग देसी लोग जो है ना, सब कॉन्टिनेंटल जो लोग आते हैं यहाँ कुजीन खाने, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त रेटिंग दी हुई है यहाँ पे। उसके अलावा जो है ना कोरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। यानी कि मैं जब भी आता हूँ ना देगू में, इनके पास तो याद लाजमी आता हूँ यहाँ पे आके, जो है ना खाना शाना खाता हूँ। फिर उसके बाद विजिट कोरिया कमेटी, उन लोगों ने देगू मेट्रोपॉलिटन सिटी, उन लोगों ने इनके होटल को सर्टिफाइड किया हुआ है। और वाहिद रेस्टोरेंट है कोरिया के अंदर और देगू के अंदर स्पेशली जिन्होंने इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। तो हाजी साहब जो है ना, ये वाकई पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत बड़ा नाम है। वाकई शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो कोरिया में जो इन्हें ना जानता हो, और एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं। 15 साल पहले ये आए थे हम लोग इनकी और यहाँ का इनका पूरे पाकिस्तानियों को ये लोग जानते हैं। भी पाकिस्तानी आते हैं, इनका उन सबके साथ कांटेक्ट होता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तानी जो यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए आते हैं या बिज़नेस के लिए आते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आके क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं, क्या खोते हैं, और उनके लिए क्या जो है ना लाइफ टिप्स क्या हैं, उनके लिए क्या ये लोग इंस्पायरिंग क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कोरिया आना चाहिए या कोरिया कैसा कंट्री है, कोरिया की लाइफस्टाइल कैसा है, उसके बारे में थोड़ी जनरली बात करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं इनके होटल के बारे में। आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त होटल है और क्यों उस होटल का नाम है। खैर पहले इनसे हाजी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह। हाजी साहब ना एक तो बात करने का स्टाइल है ना, बड़ा मज़ा है। बातें करते हम लोग 2 घंटे से बैठे हैं, हाजी साहब की बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता है। हाजी साहब बताएं क्या नाम है ना, यहाँ पाकिस्तानी आते हैं ज़्यादातर। E9 पे भी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, स्टूडेंट आते हैं थोड़े बहुत ना। तो जब यहाँ आते हैं तो ओवरऑल यहाँ आके उनको अच्छा लगता है। आपका तो इंटरेक्शन होता है ना सब लोगों के साथ, तो यहाँ के वो क्या कुछ जब पाकिस्तान जाते हैं या यहाँ उनका ओवरऑल 5-6 साल रहते हैं तो ज़्यादा कमा के जाते हैं या कुछ खो के आते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कोरिया आना जी, चाहिए? मुझे 15 साल हो गए कोरिया में। तो जो चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे, पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी आते हैं बिज़नेस के लिए, तो और पाकिस्तानी E9 वर्कर्स यहाँ पे भी आते हैं। मेरा इन सब लोगों से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रहा है और मैंने बड़ी नज़दीक से मुशाहिदा किया है। जी जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे आता है ना, वो झोलियाँ भर के जी पैसे लेके जाता है, बड़ा कमाता है, बड़ी मेहनत करते हैं। जी और यहाँ से हर कोई हासिल ही करता है। मेरा जहाँ तक मैंने देखा है, खोता तो कोई है, वो भी वो बंदा खोता है जो बुरी सोसाइटी में गिर जाता है। ऑफ कोर्स जी बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोरिया की धरती, कोरिया की ज़मीन एक ऐसी है, इसने हर एक को फल दिया है जी और उसमें मैं भी शामिल हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे भी इन चीज़ों से नवाजा है। जी बाकी E9 वाले काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी अचीव करके ही यहाँ से जाते हैं। 8-10 साल यहाँ पे रहते हैं ठीक है। और काफ़ी कुछ जो है वो अपने बहन भाइयों को, वालिदैन को वो सपोर्ट करते हैं, उनका सहारा बनते हैं। वो कोरिया में आके स्पेशली, क्योंकि कोरिया में अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा है जी पाकिस्तान और अरब कंट्री की निस्बत। जी कोरिया में जो लिविंग स्टैंडर्ड है और कोरिया में जो अर्निंग है वो जो है अरब कंट्री से बहुत ज़्यादा है। तो यूँ कह लीजिए कि 2-3 हज़ार डॉलर मंथली कमाना यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 2-3 हज़ार डॉलर पाकिस्तान में 3-3.5 लाख रुपया आज के हिसाब से बनता है। पहले के हिसाब से भी लगा ले तो 3 लाख रुपया मैक्सिमम तो वो कमा ही लेते थे। तो 3 लाख रुपया पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक अहमियत रखता है ये पैसा, और वालिदैन को, बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी होता है। तो E9 वाले ज़्यादातर इतना पैसा कमा लेते हैं काफ़ी कमा के और इतनी यही ऐसा। आप ना 15 साल यहाँ पे रहे हैं तो ना कुछ लोग कहते हैं कि ना कोरिया के लोग जो है ना रेसिस्ट होते हैं, या ना हो सकता है पाकिस्तानियों को अच्छी नज़र से ना देखते हों, या एक बैड इंप्रेशन है पाकिस्तान का। तो आपके ख्याल में वाकई ये बात ठीक है या कोरिया में कोई ऐसा मसला? बिल्कुल गलत है। मैंने 15 साल में कोरियन को देखा है। मेरा कोरियन से हर रोज़ वास्ता रहता है क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट है मेरे। देखिए, कोरियन दिल के बड़े अच्छे हैं। वो आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो वो इग्नोर करते हैं। पहले नंबर पर तो पाकिस्तानियों को कोरियन ज़बान ही नहीं आती शुरू में, लेकिन इसके बावजूद वो इतने ताउन करते हैं, इतनी हमदर्दी करते हैं
इतना प्यार करते हैं, यहाँ का हर अदारा, यहाँ का हर बंदा बिल्कुल जो है ना वो आपको बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़े अच्छे सलूक वो करेंगे आपसे। सही हो गया। बिल्कुल ये बात गलत है कि यहाँ पे कोरियन के बारे में गलत परसेप्शन है, नहीं। इवन पुलिस भी आपसे 100% ताउन करती है। यहाँ सही हो पे गया। इंसाफ, यहाँ की पुलिस, यहाँ के जजेस, कोई भी अदारा, लेबर डिपार्टमेंट है, वो भी आपको फुल सपोर्ट करेंगे। सही हो गया। कोई भी मसला हो, किसी को चोट लग जाती है, यहाँ के हॉस्पिटल्स आपको ताउन करेंगे, आपको मेडिसिन देंगे। और आप काम नहीं भी कर सकते उस दौरान जब आपको चोट लगी है, तो ये लेबर डिपार्टमेंट आपको सैलरीज मंथली आपके घर पहुंच जाती है। तो ये मेरा ख्याल है दुनिया में मैंने कहीं भी नहीं देखा। जी। यहाँ पे हर बंदा ही कोऑपरेटेबल है, बिल्कुल बहुत अच्छे, चलो। बहुत अच्छे। ठीक है भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन जो है ना, आप वाकई माशाल्लाह ना पूरे पाकिस्तान की यहाँ कम्युनिटी आपको जानती है, बड़ा नाम है आपका, और आपने 15 साल में इतना अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, और जो कि छोटी बात नहीं है। कोरिया फॉरेन कंट्री में जाके अपने ब्रांचेस बनाना छोटी बात नहीं है। तो लेकिन इस तरह के ड्रीम्स ना, ख्वाब और लोगों के भी होते हैं, जो हर कोई का ख्वाब होता है मैं अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करूँगा, इतना नाम बनाऊँ। तो वो लोग जो ना आते हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है ना कि एक कुछ बन के जाएँ यहाँ पे ना, या कुछ एक इस्टेब्लिश करें, बिज़नेस बनाएं अपना। उनके लिए कोई आपकी कोई है, कोई टिप वगैरह है? कोई E9 पे आते हैं उनको कुछ के पॉसिबल है या नहीं है मैं पॉसिबल? सबसे यही कहूँगा कि जब भी कोरिया आए, जी। कोरिया आने के बाद कोई भी अनलीगल काम नहीं, सही हो गया। ना अनलीगल क़याम करें, ना अनलीगल काम करें, मेहनत से काम करें, मेहनत करें, और अपना एक ख्वाब उसको परवान चढ़ाएं। काम के साथ साथ में बिज़नेस में इंटरेस्टिंग लें। जी। कोरिया की ज़मीन, कोरिया की धरती ऐसी है कि ये हर एक को फल देती है। जी। तो यहाँ पे जिसने भी कोशिश की है वो नाकाम नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है। लेकिन जी। अनलीगल काम कोई नहीं ना करे, और अनलीगल भी स्टे भी ना करे। जी। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इमिग्रेशन ने भी दी हुई है। 5 साल के बाद बंदा टॉपिक करने के बाद वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन ऐसे भी हैं, E9 वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने परमानेंट रेजिडेंस और नेशनलिटीज़ ली हैं, उन्होंने भी इसी तरह मेहनत करके ली है। सही हो गया। तो मेरा सबसे यही है कि सब भाई मेहनत करें, सही हो गया। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मुखलस होके, जिसके साथ भी रहे मुखलस होके रहे। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बनती है, वक्त से पहले उड़ना शुरू करेंगे तो फिर ज़मीन पे गिरेंगे। ठीक है। हाँ सर, एक और ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि आते हैं पाकिस्तानी ना, शादी वगैरह उनकी ख्वाहिश होती है, क्या नाम है, शादी करें कोरिया वगैरह में। तो ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है शादी तो कहीं भी आपको कर लेनी चाहिए, किसी को भी आप मुसलमान कर लें, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। कहीं भी आप शादी करना चाहे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में कोरियन से शादी वगैरह ठीक है या नहीं ठीक है? पाकिस्तानी जो जिनकी ख्वाहिश होती है ना, उनको क्या? मेरी उन पाकिस्तानियों से बिल्कुल बड़ी हमदर्दी है जो चाहते हैं कि कोरिया में शादी करें। देखिए, दुनिया में आप कहीं भी किसी भी लड़की से शादी करते हैं, किसी भी औरत से शादी करते हैं, वो औरत, वो लड़की, वो जो है वो अपने देश को, अपने लोगों को छोड़ के आपसे शादी करती है, आपके मज़हब में आती है, आपको अपना बनाती है। आप भी उसी की तरह उससे इतना ही मुखलस हो जी। उतना ही आप उससे प्यार करें जितना आप समझते हैं कि ये अपने पाकिस्तान में अपनी बीवी बच्चे से करते हैं। जी। फिर ही ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी मुखलस होके, क्योंकि गाड़ी के 2 पहिए चलते हैं तो ज़िंदगी चलती है। सही हो गया। एक पहिया पंचर हो जाता है या थोड़ा सा ख़राब हो या वो कोऑपरेट ना करे तो वो नहीं चल पाएंगे। शादी करनी चाहिए, कहीं भी करो। कहने का मकसद है मुखलस हो, और आप बिल्कुल दिलो जान से उसके साथ रहें। जी। उसके अखराजात का ख्याल रखें, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ का कल्चरल और हमारे कल्चरल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी रीज़न कि बहुत सारे डिफरेंस हैं जो हम पहले कभी ना देखे होते हैं ना सुने होते हैं, तो उनको अपनाने में थोड़ा टाइम लगता है, मुश्किल भी होती है। जी। लेकिन जब आप किसी के कल्चरल में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर उसके कल्चरल को अपनाना पड़ता है, क्योंकि जिसने आपसे शादी की है उसने भी तो अपने कल्चर को छोड़ के आपके साथ आना है ना। ठीक है। तो दोनों मुखलस होंगे जी, तो ज़िंदगी चलती। चलें, सही हो गया। ऐसा हाजी साहब तो थोड़ा ना पंजाबी ना थोड़ी गल वगैरह करने और हाजी साहब पंजाब पाकिस्तान जो दसो जरा ना कोई सरगोदा च अक्सर जाते नहीं पाकिस्तान या नहीं?
जी मैं बेसिकली ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ मेरा बेसिकली ताल्लुक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ हाफिजाबाद तो है। अच्छा तो अभी मेरे बच्चे बस हाल ही में सरगोदा मुंतकिल हुए हैं, लेकिन बेसिकली मैं हाफिजाबाद से हूँ। और ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ नहीं बिल्कुल हाँ, वाकई ये गल ठीक है, पंजाबी वाकई भूल गया, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी मजा आता है ना इनकी पंजाबी सुन के ना बड़ा मजा आता है। ठीक है, जाइदा जरूर, बड़ा मजा आंदा है। ਚਲੋ पाकिस्तान ਈਦ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ नहीं यार, ईद ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਹ ਲਓ 15 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦੋ ਈਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਈਦ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਕੇ ਹਾਂ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੜੇ Gathering, ਲੋਕ, ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਸਹੀ है। टाइम देना पैंदा, क्या करिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी पूछना हो कमेंट कीजिएगा लाजमी, मैं हाजी साहब से लाजमी पूछूंगा। और अभी एक थोड़ा बनाते हैं आपको, मैं दिखाता हूँ कि सलादीन रेस्टोरेंट जो है ना, इनकी एक वन ऑफ द ब्रांचेस इन देगू, वो दिखाता हूँ कि वो कितनी ज़बरदस्त है और क्यों लोग यहाँ आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, और क्यों इनको इतने ज़्यादा अवार्ड क्यों मिले हुए हैं। तो एक छोटा सा टूर हम लोग करते हैं सलादीन रेस्टोरेंट के बारे में।